चैप्टर नंबर 15 के एग्जांपल न्यूमेरिकल्स किए थे। नेक्स्ट हमारे हैं जी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। टोटल 18 न्यूमेरिकल्स हैं। कोशिश यही होगी कि 3 हिस्सों में करवाए जाएं, 6, 6 एंड 6 पर लेक्चर। होप सो इसी तरह ही तरतीब होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी न्यूमेरिकल नंबर 15.1। An EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar through a magnetic field of 0.22 Tesla। तो EMF की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.45 volts induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. B is equals to 0.22 Tesla. What is the field strength? What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt? एक नई EMF तो दूसरी EMF को हम नाम दे देते हैं E2 का, that is 1.5 volts between the ends of the bar, assuming that all the other factors remain the same। तो assume हम ये कर रहे हैं कि बाकी तमाम तर फैक्टर्स सेम रहते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, what field strength would be needed। तो पहली वाली फील्ड स्ट्रेंथ B1, दूसरे वाली फील्ड स्ट्रेंथ B2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। न्यूमेरिकल है जी मोशनल EMF का, और मोशनल EMF में हम कंपेयर करेंगे दो वैल्यूज़ को। देखें न्यूमेरिकल में है ये कि एक दफ़ा आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा 0.22 का, EMF प्रोड्यूस हुई 0.45। अब की बार आपने EMF प्रोड्यूस करें 1.5, पहले से ज़्यादा, तो कितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगाना पड़ेगा, ये है न्यूमेरिकल। सो अगर हम इसमें सॉल्यूशन पे चलें तो हम फार्मूला क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। पहले केस के लिए हम फार्मूला लिख लेंगे E1 इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा। दूसरे केस के लिए हम लिख लेंगे E2 इज इक्वल टू VB2L साइन ऑफ एंगल थीटा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करते वक्त हम यूँ लिखेंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर करें या रेशो फॉर्म में लिखें तो E1 ओवर E2 लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड डिवाइड VB1L साइन ऑफ एंगल थीटा। उन्होंने कहा बाकी तमाम तर फैक्टर्स आपने कांस्टेंट रखने हैं, तो फिर तो इशू ही कोई नहीं, हम इन बाकी सब फैक्टर्स को आपस में कैंसिल कर देंगे। L साइन ऑफ एंगल थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, वेलोसिटी कैंसिल। सो बाकी फार्मूला क्या रह जाएगा, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। हमने यहाँ से B2 फाइंड करना है, B2 को उधर मूव करवा दें, E2 और E1 को यहाँ मूव करवा दें। सो B2 विल बी इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाय E2 डिवाइडेड बाय E1। B2 इज इक्वल्स टू, B1 की वैल्यू है 0.22 मल्टीप्लाई बाय E2 1.5 और E1 0.45। सो 0.22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये हमारे पास आंसर आता है B2 इज इक्वल्स टू 0.733 और B का यूनिट टेस्ला। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, 15.2। 15.2 है, द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between the poles faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square। B की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला एक ही बात है। डायरेक्टेड टू वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड। बी की डायरेक्शन अब ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायरेक्शन है बी की, वर्टिकली डाउनवर्ड।
this is the direction of B. Find the EMF induced in a straight wire 5 centimeter long. Length of the wire है 5 centimeter और 5 centimeter का मतलब होता है 0.05 meters. Perpendicular to B. Angle theta given है 90. B, when it is moved in the direction at an angle of 60 degree, तो आपको जो नया एंगल गिवन है दैट थीटा इज 60 डिग्री, क्या आपने उसे मूव करवा के 90 से कहाँ पर कर दी है 60 पे विद द हॉरिजॉन्टल, और वो 60 डिग्री किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो पहले मैं वेलोसिटी को लिख लेता हूँ, थीटा में अभी चेंजेस हमने करनी है. वेलोसिटी है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻² आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा बज़ाहिर 60 डिग्री है. आई रिपीट, ये एंगल बज़ाहिर 60 डिग्री है. क्यों? एक लिखी हुई है लाइन मैं फिर से पढ़ देता हूँ. Find the EMF induced in a straight wire 5 centimeter long perpendicular to the B when it is moved in the direction in a direction at an angle of 60 degree with horizontal. अब देखें, आपने कॉइल को जो मूव करवाया वो एंगल ले गए 60 डिग्री पर, मतलब कॉइल पहले पड़ी थी हॉरिजॉन्टल, 90 का एंगल बन रहा था इन दोनों के दरमियान में. अब मैं कॉइल को यहाँ से ले गया हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री. ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री. अब जब मैं ये एंगल फाइंड करूँगा B के साथ, क्योंकि मैंने जो एंगल फाइंड करना है मैंने तो B का और इसका करना है. जब हम B के साथ इसका एंगल फाइंड करेंगे तो टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 90, उसमें से आपने कितना रोटेट करवाया 60, तो बाकी एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 बन रहा है, तो जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली उस लाइन के साथ कितना बनेगा 30 डिग्री. तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन के साथ आपने ये एंगल देखना है, ये एंगल कितना होगा, इट विल बी 30 डिग्री. सो हम जो थीटा को पुट करेंगे, हम थीटा को 60 नहीं पुट करेंगे, थीटा विल बी 90 - 60, क्योंकि ये जो 60 है ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, इसको थीटा डैश कर दें, इसको बीच में से स्किप ही कर देंगे हम. थीटा डैश ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है, हमने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बल्कि हमने एंगल मैग्नेटिक फील्ड और V के दरमियान में निकालना होता है, V और B के दरमियान में. तो अगर ये लाइन है और यूँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर अगर ये एंगल 60 बन रहा है तो B की लाइन के साथ एंगल ये कितना बनेगा 30 डिग्री, हमने वो पुट करना है. तो अगर हम वो एंगल फाइंड करें तो दैट कम्स आउट एज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. रिक्वायर्ड क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF, फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड, EMF इज इक्वल टू कस्मा. सो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे मोशनल EMF का, और मोशनल EMF का फार्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस VBL साइन ऑफ एंगल थीटा. माइनस साइन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंजेस लॉ कह लें, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे. V वेलोसिटी 1, B 0.5 on very top of the board, length L that is 0.05, sine of angle theta and that is 30 degree, sine of 30 degree. So EMF will be equal to 0.5 multiply by 0.05 multiply by sine of angle 30 degree. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/80 that is equal to 0.0125 volts. ठीक हो गया, ये है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.2. साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको 1.5 10⁻⁻3. सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल 15.3. A circular coil
A circular coil has 15 turns of the radius 2 सेंटीमीटर ईच कि एक सर्कुलर कॉयल है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स है 15.3 सॉरी मैं 15.4 पढ़ने लगा. कॉयल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स n इज इक्वल टू 10. ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ a इज इक्वल टू 1.5 10⁻³ unit meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. ये एंगल थीटा अपने ज़हन में रखिएगा. थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री. Of loop at all times if the magnetic field is changed from 0.5 Tesla to 0.6 Tesla. change in magnetic field 0.5 से 0.6 तो 0.06 माइनस 0.05 तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.01 टेस्ला. In 0.1 second, time delta t 0.1 second. Find the average EMF induced during this time कि इस टाइम के अंदर टोटल EMF कितनी इंड्यूस होती है. सो रिक्वायर्ड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर यूज़ होगा. और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की बात करते हैं. यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ये प्लेन के साथ दिया हुआ है, ये वेक्टर एरिया की बात नहीं हो रही. अगर प्लेन के साथ एंगल 90 है तो वेक्टर एरिया के साथ एंगल कितना बनेगा. ऑब्वियसली वेक्टर एरिया के साथ एंगल 0 डिग्री होगा. तो हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे, हम इसको 0 डिग्री पुट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें जो एंगल 90 डिग्री गिवन था दैट वाज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. लेकिन हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो हमने प्लेन ऑफ द कॉइल के मुताबिक नहीं बल्कि एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग पुट करना. तो जब आपने वेक्टर एरिया पुट करना है तो फिर ऑब्वियसली आप उसे 0 डिग्री पुट करेंगे. सो अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करें, अपने फार्मूला पहले लिखें तो फार्मूला EMF इज इक्वल टू n माइनस भी आता है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, स्किप करते हैं हम उसको यहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है. सो E माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको लिख दें, n डेल्टा फाई डेल्टा बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी. इन दोनों के दरम्यान में क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर एरिया है इसलिए हमने थीटा कितना पुट करना है 0 डिग्री. सो E इज इक्वल टू n डेल्टा बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा ओवर डेल्टा टी. डेल्टा टी वैल्यूज पुट कर दें. E इज इक्वल टू n की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 10, डेल्टा b की जगह पुट हो जाएगा 0.01, a की जगह पुट हो जाएगा 1.5 10⁻³ cos of 0 डिग्री ओवर t डेल्टा t दैट इज 0.1. सॉल्व करें. 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.5 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.6 10⁻³ इज इक्वल टू 1.6 10⁻³ और यूनिट क्या होगा वोल्ट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 15.4. सर्कुलर कॉयल. सर्कुलर कॉयल तो सर्कल का जो एरिया आपने ज़हन में रखना है, सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर. आई थिंक वो इसमें यूज़ होता है तो वो फार्मूला आपको आना चाहिए. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर कॉयल इज़ फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला पाई स्क्वायर. न्यूमेरिकल नंबर 15.4.
So a circular coil has turns of radius 15 turns, number of turns 15 of radius 2 centimeter each, r is equal to 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दें, r is equal to 0.02 मीटर, is inclined at a 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला और कॉयल का एंगल इसके साथ कितना है, ये है कॉयल, आप यूँ समझ लें, और उसके 15 टर्न्स हैं, यूँ बनाते जाएं, तो उसको इतने लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बस इतना जहन में रखें, यूँ कॉयल पड़ी है और इस कॉयल का जो प्लेन का एंगल है वो प्लेन का एंगल कितना है, वो प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये कॉयल का प्लेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कॉयल के प्लेन के साथ ये एंगल बन रहा है 40 डिग्रीज। और हमने जो एंगल फाइंड करना होता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, सॉरी, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जो एंगल है वो एंगल 40 डिग्री है कॉयल के प्लेन का, यहाँ से कुछ यूँ, ये जो एंगल है दैट इज़ 40 डिग्री। अब हमने जो एंगल फाइंड करना होता है, हमने एरिया वेक्टर का एंगल फाइंड करना होता है। तो एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप ये एंगल देखेंगे, टोटल यहाँ से ये एंगल 90, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन 40, तो ऊपर वाला कितना होगा 50 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर जो थीटा पुट करेंगे दैट थीटा विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज। इफ द फील्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 0.5 टेस्ला टू इन 0.2 सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 0.2 सेकेंड्स, और मैग्नेटिक फील्ड 0.2 से चेंज होकर कितना हो रहा है 0.5 टेस्ला। तो आप इसको यूँ लिख दें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.2 से 0.5, तो 0.5 minus 0.2, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0.3 टेस्ला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ रिक्वायर्ड, आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। एक दफ़ा फिर से हम डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपने एंगल प्रोडिक्ट करना है, तो फिर से इसको पढ़ लें। द प्लेन ऑफ द कॉयल इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज, तो ये आ गया जी आपके पास प्लेन ऑफ द कॉयल। अब प्लेन ऑफ द कॉयल यहाँ पर अगर हम यूँ ड्रॉ करें तो इसका एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 40 डिग्री। तो अब यहाँ पर अगर इसका इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल अगर 40 डिग्री है, अगर हम इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर इस कॉइल के ऊपर किस तरह होगा, परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर तकरीबन यहाँ पर यूँ ड्रॉ होगा। अब ये जो एंगल आपके पास आ गया, ये एंगल आपके पास आ गया 90 डिग्री। ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक 40 है, तो ये एंगल कितना होगा 50। तो हम जो एंगल थीटा पुट करेंगे वेक्टर एरिया और बी के दरमियान में, वो कितना पुट करेंगे, हम 90 डिग्री पुट करेंगे, बिकॉज ये जो लाइन है, ये लाइन है बी की, और ये जो लाइन है दैट इज़ एरिया वेक्टर। सो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास फार्मूला है ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन बताता है वो सिर्फ, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ई एम एफ इज इक्वल टू एन, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहा है, बी डॉट ए कॉज ऑफ एंगल थीटा ओवर डेल्टा टी। सर्कुलर कॉयल थी, एरिया के लिए पाया स्क्वायर पुट होगा, ई इज इक्वल टू एन डेल्टा बी पाई आर स्क्वायर कॉज ऑफ एंगल थीटा ओवर डेल्टा टी। E is equal to number of turns 15, change in magnetic field 0.3, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.3, जी उसकी 0.5 और 0.2 ही वैल्यू है, 0.3 पाई
3.14, radius of the coil are 0.02 square, cos of angle theta, cos of 50 degree, ठीक है, cos of 50 degree over delta t time, that is 0.2 seconds. 15 multiplied by 0.3 multiplied by 3.14 multiplied by 0.02 square multiplied by cos of 50 divided by 0.2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, माइनस में कैसे आ गया, सॉरी 15 multiplied by 0.3 multiplied by 3.14 multiplied by 0.02 square cos of 50 degree और डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 0.181, E इज़ इक्वल टू 0.0181, 18 तक काफ़ी आए थे, और इसके लिए यूनिट जब आप लिखेंगे दैट विल बी वोल्ट। तो ये हमारा होगा न्यूमेरिकल नंबर 15.4। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 15.5 पे। सो बच्चों यहाँ तक हमारे होगा जी न्यूमेरिकल नंबर 15.4। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा न्यूमेरिकल है जी 15.5। सो न्यूमेरिकल नंबर 15.5 फिर से इंडक्शन के ऊपर है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब वो पुराने फार्मूले फैराडे लॉ और ये भूल जाएं, अब हम नए हिस्से पर पहुंच गए हैं जी, म्यूचुअल इंडक्शन 15.5। यस, न्यूमेरिकल नंबर 15.5। सो न्यूमेरिकल नंबर 15.5 के अंदर हमें जो डाटा गिवन है दैट इज़ 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, म्यूचुअल इंडक्शन 2 कॉइल्स की बात हो रही है, एंड EMF ऑफ 0.8 वोल्ट इज़ ऑब्जर्व्ड इन 1 कॉइल, सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगी, तो ये ES विल बी इक्वल टू 0.8 वोल्ट in a one coil when the current in the changing at the rate of 200 amperes per second. Rate of change of current delta IP over delta T is equal to 200 amperes per second. In the other coil, मतलब obviously ये primary coil में change हुआ होगा ना। So what is the mutual inductance of the coil? Required हमसे ये है value of mutual inductance is equal to question mark. Mutual inductance के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ES is equal to M delta IP over delta T। म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हमने ये फार्मूला पढ़ा था ES is equal to M delta IP over delta T। सो वैल्यूज़ पुट कर दें, ES की जगह आप पुट कर देंगे 0.8 इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर IT, इसकी जगह पुट हो जाएगा 200 को डिवाइड कर दें 0.8 पर, तो M विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 200, 0.8 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 into 10 raised power minus 3, M is equal to 4 into 10 raised power minus 3, और यूनिट आ जाएगा इसके साथ हेनरी। सो इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 15.6। A pair of adjacent coils has a mutual induction of 0.75 Henry। कि 2 coils हैं उनके दरमियान में म्यूचुअल इंडक्शन है 0.75 Henry। If the current in the primary changes from 0 to 10 ampere, तो change in current वो 0 से 10 ampere, 10 minus 0, और क्योंकि change in current है ना तो एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस कर लें, that will be equal to 10 ampere in 0.025 second, time is equal to 0.025 seconds। What is the average EMF induced? Required हमसे है average EMF in the secondary coil। What is the change in the flux of the secondary coil? Delta phi S। If the number of turns of, if the secondary has 500 number of turns is equal to 500
100। सो पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे ES के लिए, वही फार्मूला जो हमने पिछले टॉपिक में यूज़ किया, पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया। ES इज इक्वल टू m डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। सो ES इज इक्वल टू m डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। ES इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0.75, डेल्टा I 10, डेल्टा T 0.025। तो अगर वैल्यूज पुट करें 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.025, तो ये हमारे पास आंसर कितना आता है 300। ES इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है डेल्टा फाई एस की, और डेल्टा फाई एस के लिए अगर हम लिखें तो हम उसके लिए फार्मूला लिखेंगे एन एस डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी। तो डेल्टा फाई एस के लिए फार्मूला लिखें तो डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सो वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम की जगह वैल्यू पुट होगी 0.75, आई पी चेंज इन करंट 10 ओवर एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल दैट इज 500। अगर वैल्यूज पुट करें 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 500, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.15। तो डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू 0.015 और यूनिट इसके लिए यूज़ होगा वेबर। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.6। नेक्स्ट आपसे जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स 15.7 से लेकर 15.12 तक। नेक्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़।